नमस्कार दोस्तों, सुनील ऑडियो वर्क में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। AC 220 वोल्ट से चलने वाला ये 4440 एम्पलीफायर है। देखिए ये रहा मार्शल की ब्रांडिंग, ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम। ये रहा ब्लूटूथ जो है ऑन ऑफ करने के लिए PC 333 मॉडल है। माइक का कनेक्शन, वॉल्यूम, बास, ट्रेबल और बैलेंस। और ये रहा ब्लूटूथ मॉड्यूल पैनल। अब इसके बैक में चलते हैं। देखिए ये रहा ऑडियो इन आउट RC सॉकेट, DC 12 वोल्ट सॉकेट और स्पीकर सॉकेट। तो चलिए ये रहा स्पीकर का वायर। इस स्पीकर के वायर को जो हम इसके स्पीकर सॉकेट में जो ऑडियो आउट निकलेगा इसमें हम जो है इन करा लेते हैं स्पीकर का वायर। देखिए ये दोनों वायर जो है इसमें लग चुका है। चलिए ये रहा AC 220 वोल्ट का जो है मेन लीड यानी कि मेन केबल, जिससे हमारी इस एम्पलीफायर की 220 वोल्ट की सप्लाई जो इन होगी। तो देखिए हम पहले सीरीज में लगाएंगे। अगर एम्पलीफायर में कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो जो हमारा बल्ब जो है वो जलने लगेगा। तो देखिए इस एम्पलीफायर में ऑन ऑफ मैं कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की आवाज़, नॉइस या ब्लूटूथ में लाइट वाइट बिल्कुल नहीं जल रहा है। दोस्तों देखिए हमने पूरी तरह से जो है देख लेते हैं। देखिए हमने इसमें पूरी तरह से देख लिया। देख लेने के बाद ये वर्क नहीं कर रहा है तो चलिए इसकी AC सप्लाई को जो हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट कर लेने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके कैबिनेट को जो है हम ओपन यानी कि खोल लेते हैं। वीडियो में बने रहिए। देखिए हम ऐसे ही बारी बारी से जितने भी इसके अंदर पेच लगे हुए हैं सभी पेचों को जो है हम खोल लेते हैं। देखिए एक तरफ का हो गया पूरा, सभी जो है पेच खुल गया। अब इसे पलट लेते हैं। अब हम इस तरफ का खोल लेते हैं। इसे भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बारी बारी से सभी पेचों को जो है हम ओपन कर लेते हैं यानी कि खोल लेते हैं। ये रहा आखिरी पेच, इसे भी हम जो है ओपन कर लेते हैं। ये सभी पेज जो है ओपन हो गया। अब हम इसके जो है कैबिनेट को ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे। देखिए इसे हम ऐसे ही ओपन करेंगे जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। देखिए ओपन करके हम ऊपर कर लेंगे। कैबिनेट जो है हमारा ओपन हो गया यानी कि खुल गया। कैबिनेट को हम एक तरफ रख लेते हैं। अब इसके बाद एम्पलीफायर सेक्शन में आ जाते हैं। ये रहा AC 220 वोल्ट की जो है सप्लाई। ये रहा एंटीने का वायर, इसे साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए हमें जो है 4440 का जो बोर्ड लगा हुआ है एम्पलीफायर बोर्ड, इसे हम इस कैबिनेट से खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद ये रहा 4440 का बोर्ड। इस बोर्ड को जो है हम पलट लेते हैं। देखिए ये रहा, ऐसे पलट लेंगे। पलट लिया। पलट लेने के बाद नीचे पेपर लगा लेते हैं इस तरफ, ताकि हमारा जो एम्पलीफायर शॉर्ट ना होके। तो इसके लिए हम पेपर लगा लेते हैं ताकि बॉडी से टच ना होके।
बॉडी से थोड़ा सी टच हुआ तो ये तुरंत एम्पलीफायर जो है बाकी सप्लाई जो है इसके अंदर जो भी कंपोनेंट छोटे मोटे लगे हुए हैं सब जल जाएंगे। ये रहा ट्रांसफार्मर से जो एसी सप्लाई आई हुई है, इसमें देखिए 012 ग्रीन वाले वायर से। ये रहा मल्टीमीटर, इसे जो है हम 200 वोल्ट एसी पर हम सेट कर लेते हैं। ये रहा देखिए 200 वोल्ट एसी। मल्टीमीटर को हम यहाँ पे रख लेते हैं, देखिए इसकी रीडिंग जो है दिख रही है। अब इसके बाद इसे 220 वोल्ट एसी पे हम सप्लाई दे देंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज में लगा देंगे। सीरीज में लगा देने के बाद देखिए रहा इसका जो है मल्टीमीटर का वायर, तो एसी सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से 012 आया हुआ है, यहाँ पे हम इसके सप्लाई को पहले हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किसी सप्लाई जो है नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए 012 जो सप्लाई आई हुई है ट्रांसफार्मर से 012, देखिए जो ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी वायर है, यानी कि एसी 220 वोल्ट देंगे तो प्राइमरी में हम 220 वोल्ट एसी देंगे, तो सेकेंडरी से जो है एसी 012 की सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए, तो वो नहीं आ रही है। देखिए पूरी तरह से हम जो है बहुत अच्छे से हम जांच कर रहे हैं इसकी, लेकिन सप्लाई बिल्कुल इसमें नहीं बता रहा है इस एम्पलीफायर में। देखिए ट्रांसफार्मर से सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही है। एसी को हम जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट कर लेने के बाद ये रहा हमारा जो आयरन सोल्डरिंग वायर को, जो सोल्डर वायर हम लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद बोर्ड से जो है 012 की हम सप्लाई को जो है हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सप्लाई को जो हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एक वायर को हम छुड़ा लिए दोनों को। अब देखिए अब छुड़ा लेते हैं, इसमें से जो है वायर को हमने डिसोल्डरिंग कर लिया। ये रहा 012 की सप्लाई, सेकेंडरी वायर है जो है। प्राइमरी में 220 एसी देंगे तो सेकेंडरी से जो है हमारा 012 एसी वोल्ट निकलेगा। देखिए इसे हम 200 वोल्ट जो है मल्टीमीटर पे हम जो मल्टीमीटर को कर लेते हैं। कर लेने के बाद हमने जो है सीरीज में देखिए सप्लाई जो मेन लीड की 220 ट्रांसफार्मर की कनेक्शन दे दिया है। अब ये रहा इसका एसी का 012। अब जो है हम एम्पलीफायर से इसको निकाल के वापस टेस्ट करते हैं। तो देखिए लगा लिया, देखिए बिल्कुल जो है इसमें एसी सप्लाई नहीं आ रही है। जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई 012 आनी चाहिए, जिससे हमारा जो है ये एम्पलीफायर बोर्ड 4440 का जो है वर्क करेगा, वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखिए सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही है इसमें। हमें ये जहाँ ये जो है ट्रांसफार्मर जल गया है, देखिए ये ट्रांसफार्मर जल गया है। यहाँ से हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को हम जो है इस कैबिनेट से ओपन कर लेते हैं, यानी कि खोल लेते हैं। तो ये रहा इसका पेज। इसको जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके ट्रांसफार्मर को पहले हम खोल लेते हैं एम्पलीफायर से। वीडियो में दोस्तों बने रहिए। देखिए हमने इसे खोल लिया एक पेज, ऐसे ही हम दूसरे को भी खोल लेंगे। ये खुल गया, ऐसे ही हम दूसरे को खोल लेंगे। यहाँ तक वीडियो में आ गए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है हमने खोल लिया। खोल लेने के बाद देखिए ये रहा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को जो है हम देखिए ये पूरी तरह से जल गया। इसका जो बोबिन है, बोबिन पूरी पिघल के सेंटर से बिल्कुल आउट हो गई है। देखिए बोबिन जो है जल के पूरा पिघल के जो है ट्रांसफार्मर में एकदम चिपक गई है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से जो है डेट हो चुका है। इसमें हम नया ट्रांसफार्मर ऐड करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।